हेलो यारो, बॉर्डर 2 मूवी का ट्रेलर आ गया है और जैसे कि इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जितनी भयंकर इसकी कास्ट थी, मतलब जितनी भयंकर इसकी कास्ट थी उस हिसाब से मूवी का ट्रेलर एकदम चिंदी चोरी लगा है। ट्रेलर में लिखा होता है ये मूवी इंस्पायर्ड है 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर की। आई थिंक जो बॉर्डर 1 आई थी वो भी इंडिया पाकिस्तान की वॉर 1971 पे ही आधारित थी। तो ये मूवी अलग से कैसे है, और अगर उस टाइम पे 2 वॉर चल रही थी तो सनी देओल दोनों वॉर में कैसे आ जाते हैं। अब ये सारे डिटेल्स जब मूवी आएगी तभी हमें पता चलेंगे। ट्रेलर के स्टार्टिंग जहाँ होती है, सबसे पहले सनी देओल के सामने एक तोप रखी होती है, मतलब तोप उनके ऊपर फायर करने वाली होती है। अब जब पूरे ट्रेलर में वो इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे तो मन तो ये कर रहा था कि वो तोप उनके ऊपर फायर हो जाए। फिर दिल ने कहा यार ये इंडियन सोल्जर बने हुए हैं, अपने इंडियन सोल्जर को कौन मारना चाहेगा। ये सोच के मैंने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। सनी देओल ने ट्रेलर में इतना ज्यादा चिल्लाया है, मतलब उनका हर एक सीन कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ चिल्लाया है। डायरेक्टर ने सनी देओल से कहा होगा कि भैया आप शूटिंग पे आइएगा, 3-4 डायलॉग चिल्ला चिल्ला के बोल दीजिएगा, बस हो गई शूटिंग कंप्लीट। सनी देओल का तो एक पल के लिए फिर भी लग जाता है कि ठीक है भैया एक्टिंग तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं कैसे भी करके, लेकिन वरुण धवन वही तिरछे मुंह वाला सुमियो, इस बंदे से किसी मूवी में तमीज की एक्टिंग नहीं होती है। बस ये है टेढ़ा मुंह करने को दे दो, हर मूवी में टेढ़ा मुंह करता है ये। और इस ट्रेलर में जहां जहां पे वरुण धवन के सीन आए हैं वो सारे के सारे सीन मैंने आंख बंद करके देखे हैं, क्योंकि आंख खोल के मैं उसका मनहूस शकल नहीं देखना चाहता, क्योंकि वरुण धवन को देख के मूवी जुड़वा 3 लग रही थी, ना कि बॉर्डर 2। और सबसे पहली बात तो इस ट्रेलर में जितने कैरेक्टर दिखाए गए वो कहीं से भी आर्मी मैन लगते ही नहीं है। वरुण धवन कहीं से सोल्जर लगता नहीं है। दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स का ऑफिसर, यार फूक मारो वो आदमी उड़ जाए, उसको एयरफोर्स का सोल्जर बना दिया है। और इतने दिग्गज कलाकार हैं इस मूवी में, इतने दिग्गज कलाकार तो बॉर्डर 1 में नहीं थे। अब भाई मैं सच बताऊं तो बॉर्डर 1 मूवी में एक से एक भयंकर कलाकार थे, और उस मूवी का हर एक कैरेक्टर अपनी एक पर्सनल स्टोरी लेके चल रहा था, और वो सारी हर एक स्टोरी हमको इमोशनल भी करा रही थी। चाहे अक्षय खन्ना की स्टोरी हो, चाहे सुनील शेट्टी की स्टोरी हो, चाहे सनी देओल की स्टोरी हो, हर एक स्टोरी कुछ एक अलग कहानी कह रही थी, और हर एक कहानी से हम इमोशनली अटैच हुए थे। जितने बड़े नाम थे मूवी में एक्टर के, उतना ही बढ़िया उनका परफॉर्मेंस था। और वहीं अगर बॉर्डर 2 की बात करें तो यहाँ पे इतना बुरी कास्ट को लिया गया है कि आहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ ये कहीं से ऑफिसर ही नहीं लग रहे हैं, और इनको लेकर बॉर्डर 2 बना दी गई है। मतलब इतना बड़ा जुआ खेला गया है। बॉर्डर मूवी एक वैसी मूवी है जिनके कभी सीक्वल नहीं बनाए जाने चाहिए। ये मूवी एक बार ही बनती है और एक बार में ही परफेक्ट बनी होती है, इनमें कोई कमी नहीं है और इनके सीक्वल की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वही सनी देओल का एक ही फंडा है, नॉस्टैल्जिया फील कराकर मूवी को हिट कराने का। ट्रेलर के एक सीन में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी तीनों एक साथ होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं जैसे कोई सोल्जर कर रहे हो, और उनकी बातें सुन के कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये आर्मी सोल्जर है। ऐसा लग रहा था बॉलीवुड की पार्टी में 3 यार मिलकर नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं। और पूरे ट्रेलर में आपको एक बार भी ऐसा इमोशनल फील नहीं होगा जो आपको ऐसा फील करा दे कि यार ये कोई पेट्रियोटिक मूवी है। लेकिन हर साल 26 जनवरी को कोई ना कोई ऐसी मूवी रिलीज होती है जो पेट्रियोटिक होती है, तो उससे 2-3 दिन पहले यानी 23 जनवरी 2026 को ये मूवी रिलीज होने वाली है। और मैं सच बताऊं इस मूवी के लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। हालांकि मुझे बॉर्डर 1 बहुत ही अच्छी लगी थी, उसके जो गाने हैं माइंड ब्लोइंग। उस मूवी में एक गाना नहीं था, उस मूवी में कई गाने थे जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम थे, जिसमें संदेशे आते हैं। इसके अलावा एक और गाना था, वो जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो, वो गाना भी मुझे बहुत पसंद था। और मूवी के लास्ट में एक गाना और आता था, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए। ये जो गाने थे, ये गाने मतलब इतने प्यारे लगते थे जिनसे हमारा बचपन जुड़ा हुआ है। और अब देखना ये है कि बॉर्डर 2 के जो गाने हैं, अब मैं सच बताऊं तो नॉस्टैल्जिया फील कराने के लिए वो गाने पुराने वाले यूज किए गए इस मूवी में भी, लेकिन मुझे पुराने गाने दोबारा से जब रीमेक करके बनाए जाते हैं मुझे एकदम बकवास लगते हैं। अब मुझे नहीं पता आपको हो सकता गाने अच्छे लगते हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, लेकिन जहां मैं वरुण धवन की शक्ल देख लेता हूं तो अच्छा खासा गाने की भी नैया डूब जाती है। वरुण धवन जैसा छछूंदर जिस मूवी में होता है, अच्छी खासी मूवी की रेड लगा देता है ये। और मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों डायरेक्टर प्रोड्यूसर कन खजूरे वरुण धवन को अपनी मूवी में कास्ट करते हैं। और जब तक ये बंदा इस तरह की मूवी बनाएगा, इस बंदे का परफॉर्मेंस किसी भी मूवी में बढ़िया नहीं रहा है सिवाय एक आध मूवी को छोड़कर, और उसके बाद भी इस बंदे को मूवीज मिलती है बस नेपोटिज्म की वजह से। अब देखना है 23 तारीख को जब ये मूवी थिएटर में रिलीज होगी तो क्या होने वाला है। फिलहाल मुझे ट्रेलर ओके लगा है, लेकिन वरुण धवन, दिलजीत और आहान मुझे बिल्कुल भी सोल्जर के रूप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं। आपका क्या कहना है, आपको ट्रेलर कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, साइनिंग ऑफ, सायोनारा।